इज्जत उसको शर्फ कबूलियत अता फरमाता है। और इसी चीज को हजरत मौला अलीउल मुर्तजा अलैहिस्सलाम ने भी बयान फरमाया। आपने फरमाया अन अलीइन काला कुल्लु दुआइन महजूबुन हत्ता युसल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हजरत मौला अलीउल मुर्तजा ने फरमाया कि दुआ उस लम्हे तक आसमान और जमीन के दरमियान लटकी रहती है जब तक बंदा मोमिन और दुआ मांगने वाला इंसान उस दुआ के शुरू में और उस दुआ के इख्तिताम पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम नहीं पढ़ लेता। फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है, ताजदार कायनात ने फरमाया मन सल्ला अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिदन सल्लल्लाहु अलैहि व मलाइकतुहु सबईन सलातन। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई बंदा मोमिन मेरा उम्मती मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बदले में उस पर 70 मर्तबा रहमत नाजिल फरमाता है। 70 मर्तबा। याद रखिए अल्लाह की रहमत भी उसकी जात की तरह बेपनाह है। जिस तरह वो खुद लामहदूद है उसकी रहमतें भी लामहदूद होती हैं। अल्लाह की तो एक रहमत किसी बंदे को मिल जाए ना तो सारी जिंदगी उसकी दुनिया की भी और आखिरत की भी उसके तो वारे न्यारे हो जाए। उसकी जिंदगी में परेशानी कोई ना आए, उसकी जिंदगी में मुश्किलात कोई ना आए। वो बड़े आसान तरीके से इस गुनाहों से भरी हुई दुनिया में भी, इस फाशी और यानी से भरी हुई दुनिया में भी, इस परेशानियों की आल की भरी हुई दुनिया के अंदर भी अमन सुकून के साथ अपनी सारी जिंदगी को गुजार के जा सकता है। लेकिन दरूद पाक और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलाम ये एक ऐसी इबादत है कि अल्लाह एक रहमत नहीं फरमाता। तुम दरूद पढ़ो एक मर्तबा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बदले में 70 मर्तबा रहमत नाजिल फरमाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदे पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी इकट्ठे हों और वो इकट्ठे हों मगर अल्लाह का और मुझ पर दरूद सलाम पढ़े बगैर वो इकट्ठे होने वाले बंदे उठ के चले जाएं तो कयामत के दिन चाहे वो जन्नत में ही क्यों ना चले जाएं, वो हमेशा उस मजलिस को बतौर हसरत अपने साथ लिए रखेंगे। वो हमेशा कफे अफसोस मलते रहेंगे कि बड़ी अफसोस की बात है कि हम फलां जगह पे इकट्ठे हुए थे और हमने अपने आका व मौला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम नहीं पढ़ा था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, आपने फरमाया जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद पढ़ता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जो शख्स मुझ पर 10 मर्तबा दरूद पढ़ता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और अगर कोई बंदा मोमिन मुझ पर 100 मर्तबा दरूद पढ़ता है तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके माथे के दरमियान ये लिख देता है कि ये हमेशा मुनाफिकत से भी दूर रहेगा और दोज़ख की आग से भी दूर रहेगा। और जब कयामत का दिन आएगा तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत से दरूद सलाम पढ़ने वाला शुहदा के साथ बैठा हुआ होगा। यानी उसे शुहदा के साथ बैठने का जो मुकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत उस इंसान को अता करेगा जो अल्लाह के नाम पर अपनी जान दे गया, अपना सर तन से जुदा कर लिया। अब आप सोचते चले आइए, गज़वा बदर के शुहदा भी होंगे, गज़वा उहद के शुहदा भी होंगे, गज़वा खंदक के शुहदा भी होंगे। आज से 1500 साल के अंदर जितने मुसलमान शहीद हो गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत शुहदा को जो दर्जा अता फरमाएगा वो दर्जा कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उस इंसान को अता करेगा जो कसरत के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को के ऊपर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर दरूद सलाम पढ़ता रहा होगा। और कसरत का तो यहाँ जिक्र ही नहीं, यहाँ तो फरमाया जो सिर्फ 100 मर्तबा दरूद पाक पढ़े। और वो बंदा है मोमिन जो कसरत से पढ़ता रहा हो, जिसकी रोजाना की रूटीन ये हो कि वह आका अलैहिस्सलाम पर कसरत से दरूद सलाम पढ़े, तो उसके अजर का आलम क्या होगा। फिर आखिरी हदीस पाक सुनिए, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन अबी दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैयन हीना युस्बिहु अशरन व हीना युमसी अशरन
अदरक्तहु शफाअती यौमल क़यामा। सुभान अल्लाह। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तबरानी शरीफ में ये हदीस पाक आई, ताजदार कायनात ने फरमाया जो शख्स सुबह के वक्त और फिर शाम के वक्त मुझ पर 10-10 मरतबा दरूद पाक पढ़े, 10-10 मरतबा दरूद पाक पढ़े, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन उसकी शफात मेरे ऊपर वाजिब हो जाती है। कयामत के दिन जब कोई पूछने वाला नहीं है, जब कोई चीज काम आने वाली नहीं है, जब कोई अच्छा अमल भी पता नहीं अल्लाह कबूल फरमाएगा या नहीं फरमाएगा, वो रद्द करना चाहे तो हमारी सारी इबादत को रद्द कर सकता है। लेकिन जो बंदा दरूद और सलाम 10, किसी अमल की गारंटी नहीं है कि वो कबूल होगा। ना आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज की कोई गारंटी नहीं, पता नहीं अल्लाह ने कबूल की है या नहीं की। हम रोजा रखते हैं, सारा दिन भूख और शिद्दत की प्यास में है, पता नहीं अल्लाह कबूल करेगा या नहीं करेगा। हम तो दुआ ही करते हैं, मौला तेरी रजा की खातिर रोजा रखा, तेरी रजा की खातिर हमने नमाज पढ़ी, तेरी रजा की खातिर दूसरे को खाना खिलाया, दूसरे की इज्जत अफजाई की, बारी ताला तेरी रजा की खातिर हमने मोहब्बत से गुफ्तगू की, तेरी रजा की खातिर अखलाक से पेश आया, तेरी रजा की खातिर ये सारे अमाल किए। मगर अल्लाह फरमाता है मैं किसी की गारंटी नहीं देता, हाँ एक अमल की गारंटी देता हूं जो कबूल ही कबूल है, और वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम है। और इसकी गारंटी कौन दे रहा है? खुद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे जो 10 मरतबा सुबह दरूद पाक पढ़े, 10 मरतबा शाम को दरूद पाक पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शफाअत करूंगा और उसे अपने साथ जन्नत में लेके जाऊंगा। और ताजदार कायनात ने तो फरमा दिया कि जो बंदा मोमिन मेरे करीब आना चाहता है, कयामत के दिन मेरे साथ रहना चाहता है, वो दुनिया में रहकर मेरी जात पर कसरत के साथ दरूद सलाम पढ़े, कयामत के दिन जब कोई किसी का साथ नहीं दे रहा होगा, मैं मोहम्मद उसका साथ दे रहा होगा। और ये दरूद पाक किस किस तरीके से दुनिया के मामलात में भी काम आता है, आखिरत के मामलात में भी काम आता है, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरीके से अपने साथ रखते हैं। आइए रिवायात को सुनिए। इमाम इस्माइल बिन इब्राहिम रजी अल्लाह तआला अन्हु जो इमाम शाफई के शागिर्द हैं, वो रिवायत करते हैं कि जब इमाम शाफई रजी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हो गया ना, बच्चा बच्चा जानता है इमाम शाफई कौन है, दूसरे बड़े फिका के इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का जब विसाल हो गया तो हजरत इस्माइल बिन इब्राहिम फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह जन्नत के अंदर मौजूद है। मैंने उनसे पूछा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके साथ क्या मामला किया? तो हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ मेरे शागिर्द, मेरे बेटे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे बख्श दिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे जन्नती लिबास अता फरमाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों के झुरमट में मुझे इज्जत के साथ उन्होंने मुझे जन्नत में पहुंचाया है, जन्नत में पहुंचाया है। तो हजरत इस्माइल फरमाते हैं कि मैंने पूछा या उस्ताजी अल मुकर्रम, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको मुकाम किस वजह से दिया है? हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जन्नत का मिलना, जन्नत के लिबास का अता होना और ये इज्जत अफजाई होना मैदान हश्र में और आखिरत में, ये फकत इसलिए हुआ कि मैं जिंदगी में रहकर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दरूद व सलाम पढ़ा करता था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जन्नत के दर्जात मिले। और इसको रिवायत करते हैं फिर इसी तरीके से इमाम जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने दलाइलुल खैरात शरीफ लिखी, ये सारी किताब कुरान आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरूद सलाम की किताब है। इस पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरूद पाक लिखे हुए हैं। इस किताब को क्यों लिखा, इस किताब को लिखने की वजह क्या थी? फरमाते हैं कि मैं एक रोज सफर पे जा रहा था, आपका मजार मराकश में है, मराकश में, मोरक्को। कहते हैं कि मैं एक दफा सफर पे था तो मैंने अचानक देखा मुझे वुजू की हाजत हुई, मैंने नमाज पढ़ना थी, वुजू करना था, तो मैं एक कुएं पर गया, मगर उस कुएं में पानी बहुत नीचे था। मैं पानी को बाहर लाना चाहता था मगर पानी को नीचे ला नहीं सकता था। मैंने पहले कुरान मजीद की आयत करीमा बयान की, फिर आपको हदीस सुनाई और मुत्तफक अलैह हदीस पाक कि ताजदार कायनात किस किस तरीके से दरूद व सलाम पढ़ने वाले को अजर अता करते हैं। अब रिवायात बयान कर रहा हूं और ये रिवायात ऑथेंटिक। हजरत इमाम जज़ूली ने दलाइलुल खैरात किताब लिखी दरूद व सलाम की, तो उसकी लिखने की वजह सुनिए क्यों लिखी। फरमाते हैं कि मैंने देखा पानी बहुत नीचे है, पानी ऊपर नहीं आ रहा। अचानक करीब छत पे, एक करीब घर था, उसकी छत पे एक छोटी बच्ची खड़ी थी।
उसने देखा मुझे कि मैं कुएं में पानी देख रहा हूं और पानी बहुत गहरा है, नीचे है, पानी आ नहीं रहा ऊपर और मेरे लिए वुजू करना मुमकिन नहीं। वो बच्ची दौड़ती हुई आई और आकर उसने अपना थूक उस कुएं में डाला। जो ही उसने थूका वो सारे का सारा कुएं का पानी ऊपर उस मुकाम पे आ गया जिस मुकाम पे मैं आसानी के साथ वुजू कर सकता था। मैंने वुजू किया। वुजू करने के बाद मैंने उस बच्ची से पूछा कि ये करामत कैसे मिल गई तुम्हें, ये मुकाम कैसे मिल गया कि छोटी उम्र में तुमने थूक फेंका और पानी खुद ब खुद ऊपर आ गया। तो इमाम जजूली बयान करते हैं कि उस बच्ची ने कहा कि बुजुर्गों, ये मुकाम मुझे इसलिए मिला कि मैं कसरत के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पे दरूद व सलाम। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बयान करते हैं मदारिज नबुव्वा में, फरमाते हैं कि हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की जब विलादत हो गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो ये दरूद व सलाम कब से है? क्या ये कोई आज की चीज है? या जब से कायनात बनी तब से है? और जब कायनात नहीं रहेगी तब भी दरूद पाक रहेगा, क्योंकि दरूद पाक पढ़ने वाला खुदा मौजूद रहेगा और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद सलाम की सदाएं बुलंद होती रहेंगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मदारिज नबुव्वा में हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक कर ली और साथ हजरत अम्मा हव्वा को भी बना दिया, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत अम्मा हव्वा के पास जाना चाहा, उनके पास जाना चाहा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया आदम अभी करीब नहीं जा सकते, पहले निकाह होगा। निकाह पढ़ाया खुद खुदा ने। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निकाह पढ़ा लिया तो पूछा हक महर क्या होगा, क्या हक महर अदा किया जाए? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफा पे दरूद सलाम पढ़ो। जब आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दरूद सलाम पढ़ा 3 मरतबा, या बाद रिवायात में आया 20 मरतबा दरूद सलाम पढ़ा, तो फिर अम्मा हजरत आदम के लिए हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा हलाल हो गई। और हम जो सारी कायनात हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हलाली औलाद है, वो सिर्फ दरूद सलाम की बरकत से हलाली हुई। अब देखिए ये बरकत हैं, इब्तिदा से लेकर इख्तिताम तक सारी की सारी दरूद सलाम की बरकत हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद सलाम आज भी सुनते हैं, आज भी गुलामों के सलाम का जवाब देते हैं। बस जरूरत इस बात की है कि तसव्वुर के साथ, ध्यान के साथ, ज्ञान के साथ, तवज्जो के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़ा तो जाए। बहुत मारूफ दुरूद सलाम है, मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। इसके 166 अशार पढ़िए। ये क्यों लिखे गए? इमाम बुसीरी बहुत बड़े शायर थे, सारी जिंदगी बादशाहों के कसीदे लिखते थे। जिंदगी में फालज ज़दा हो गए, बीमार हो गए, चल फिर नहीं सकते थे। एक रात अचानक ख्याल आया कि मैंने सारी जिंदगी बादशाहों के कसीदे लिखे हैं, सारी जिंदगी मैंने बड़े बड़े लोगों के कसीदे लिखे हैं, बड़ी नज़में लिखी हैं, बड़े तराने और गीत लिखे हैं, क्यों ना आज की रात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरूद सलाम लिखूं। तो उन्होंने लिखा ये कसीदा बुर्दा शरीफ। जब लिख लिया तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने के बाद ये इमाम बुसीरी सो गए। जब सोए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में तशरीफ ले आए और लाकर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, है बुसीरी, वो जो मेरी बारगाह में दरूद सलाम लिखा है जरा वो तो सुनाओ। इमाम बुसीरी फरमाते मैंने ख्वाब में सुना दिया। जब सुनाया तो बदले में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे जिस्म के वो हिस्से जो फालज ज़दा थे, हजरत इमाम बुसीरी ने के उस फालज ज़दा हिस्से पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ फेरा, फालज जाता रहा और जब जाने लगे तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब के आलम में एक चादर मुबारक अपनी देकर गए थे। चादर मुबारक इसलिए बुर्दा कहते हैं, चादर मुबारक देकर गए थे। जब उठे तो चादर भी सराहने पे पड़ी थी और फालज भी जाता रहा था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये दरूद सलाम है जो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं और वो बयान करते हैं कि फिर मैं सुबह उठा, जब मैं चल के बाजार गया तो मैंने बाजार में एक मजजूब को देखा।
ایک مجذوب کو دیکھا جن کا نام شیخ ابو الرجا تھا. شیخ ابو الرجا وہ دور سے آتا ہوا مجھے دیکھ کے کہنے لگے ابو سیری وہ درود پاک مجھے بھی تو سناؤ جو رات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا تھا. وہ کہنے لگے